आज के दौर में जब देश की ज्यादातर पार्टियों की सियासत खास धर्म के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, तब प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म समभाव को गवर्नेंस का हिस्सा बनाकर सबको चौंका रहे हैं। विपक्ष भले ही जो भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ये बताती है कि वो किसी खास धर्म के नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। काशी की भव्यता से लेकर अरब देशों में हिंदू मंदिरों के निर्माण और सिखों के सम्मान से लेकर ईसाइयों के साथ संवाद तक, प्रधानमंत्री मोदी का ये इंक्लूसिव मॉडल भारतीय राजनीति की उस पुरानी परिपाटी को चुनौती दे रहा है जहां पर धर्म केवल वोट बैंक माना जाता था। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को भी जो उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे उसका जवाब देते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्यों प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहे हैं। सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह को उन्होंने नमन किया था, कुछ दिन पहले गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे। इसके अलावा क्रिसमस पर कैथेड्रल चर्च में उन्होंने प्रार्थना की थी और सभी को क्रिसमस की बधाई भी दी थी। इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह में उन्होंने चादर भी चढ़वाई है, वहां के लिए स्पेशल चादर भिजवाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। इससे पहले अयोध्या मंदिर में पूजा अर्चना के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। जब वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे थे। जब हम पीएम मोदी के कार्यकाल और उनके सार्वजनिक जीवन को करीब से देखते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका भरोसा किसी एक दायरे में कैद नहीं है। जहां दुनिया उन्हें एक कड़े प्रशासक के रूप में देखती है, तो वहीं उनकी असली ताकत उनका वो अटूट भरोसा है जो वे हर धर्म की विरासत में रखते हैं। वे केवल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के नायक नहीं है, बल्कि वे उस भारत के पैरोकार हैं जहां पर बुद्धि की शांति, ईसा मसीह की करुणा और गुरु गोविंद सिंह का सेवा भाव और शिक्षा सबके बराबर स्थान है। और प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर यह दिखाते भी रहते हैं कि किस तरह से देश के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री मोदी हैं। पिछले 2 दिनों से सिख धर्म को प्रधानमंत्री मोदी नमन कर रहे हैं। शुक्रवार को वीर बाल दिवस के सिख के साहिबजादों की याद और शनिवार को गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने नमन भी किया, क्योंकि साहिबजादों की याद में देश भर में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार समय समय पर गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते रहते हैं। दरअसल आज देश भर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और यह दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि साहस, न्याय और सेवा का संदेश का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं और उनके आदर्श आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। पूरे देश में गुरुद्वारों को सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। आज इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धा अर्पित करते हुए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु जी के साहस, करुणा और बलिदान की उन्होंने याद दिलाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया प्रकाश पर्व को लेकर। क्या कुछ उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया वो भी आपको दिखाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र प्रकाश उत्सव के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और वे साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सत्य, न्याय, धर्मांतरिकता के लिए खड़े होने और मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की दृष्टि पीढ़ियों को सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य की ओर मार्गदर्शन करती रहती है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। दरअसल आज ये पोस्ट किया गया था और इसी से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश भी दिया कि वो किस तरह से पूरे देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। ये बताता कि पीएम मोदी सभी धर्मों को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, हर धर्म को मानते हैं। पीएम मोदी का सभी धर्मों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि उनकी कार्यशैली का एक अभिन्न अंग भी रहा है और उनके इस एंगल को ही हम सर्वधर्म समभाव भी कहते नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मिश्रण के रूप में भी देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। सबका साथ सबका विकास का व्यवहारिक रूप पीएम मोदी ने सभी धर्मों पर समान रूप से गवर्नेंस किया है और साबित भी किया है, दिखाया भी है कि देश के हर एक नागरिक के वो प्रधानमंत्री हैं, सभी धर्मों का सम्मान भी करते रहते हैं। लाभार्थी का धर्म नहीं, गरीबी देखकर सामाजिक न्याय का मॉडल अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से सभी धर्मों की बात करते हैं। यूएई में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। इसके अलावा बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी किस तरह से बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। इसके अलावा लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को लेकर भी उनकी तरफ से शुभकामनाएं दी गई और जिस तरह से प्रकाश पर्व के चलते प्रधानमंत्री मोदी कई बार गुरुद्वारा भी पहुंचे और सिख समाज के गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को बार बार वो देश की जनता को याद दिलाते रहते हैं। सिख विरासत के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को
खोलना ये भी एक बड़ा कदम था। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन और अन्य दरगाह का भी जिक्र कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाता रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सूफी संगीत और उसकी उदारता का बार बार वो जिक्र करते हैं। नेपाल स्थित लुम्बिनी की यात्रा, बुद्ध सर्किट का विकास किया, यानी कि सभी धार्मिक स्थानों का विकास भी हो रहा है। पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर ईसाई समाज को संदेश दिया और 25 दिसंबर को जब क्रिसमस का दिन था उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ईसाई समुदाय के लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया। और आज की सियासत के शोर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शांत लेकिन सशक्त लकीर खींची है। उनकी कार्यशैली यह साफ कर देती है कि भारत की विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं बल्कि विविधता को एकता में पिरोने का वो संकल्प है जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी है। जब देश का प्रधानमंत्री हर आस्था के प्रति अटूट भरोसा जताता है तो वो पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर हर फूल की अपनी महक है। और इसी खुशबू के साथ में प्रधानमंत्री मोदी उस भारत का निर्माण भी कर रहे हैं। सभी धर्मों के साथ साथ हर एक नागरिक की बात करते हैं जो आधुनिक भी है और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी गहराई से